हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, हम बहुत सारे मेंटेनेंस के मामलों पर बात करते हैं और आज जैसे आपने थंबनेल देखा उसमें मैंने लिखा था कि क्रॉस में अगर आपने ये बात कह दी तो आप बहुत बुरे फंसेंगे मेंटेनेंस के मामले में। तो ऐसा ही एक जजमेंट अभी हाल ही में पिछले वीक में ही आया है। 29 सितंबर 2023 का ये जजमेंट है जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो इस तरीके से चलते हैं जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा और हस्बैंड को हो गया नुकसान। तो इसलिए हो सकता है आप भी मेंटेनेंस केस में यही स्ट्रेटेजी बना करके बैठे तो आपको भी हो जाएगा नुकसान। हर स्ट्रेटेजी हर एक केस पर डिपेंड करती है। कोई एक कॉमन पैटर्न आप हर एक केस के लिए अपने दिमाग में ड्राफ्ट नहीं कर सकते। तरीका है हर चीज़ को फाइट करने का। कई बार हमें एक ऐसे मैसेज आते हैं, सर सॉल्यूशन बताइए। अरे भाई, आपने प्रॉब्लम भी नहीं बताई, सॉल्यूशन चाहिए? मतलब कितनी इलॉजिकल सी बात है। तो कहने का मतलब है कि हमें सोचना चाहिए कि जो कुछ भी आपकी वाइफ ने आपके ऊपर किया है मेंटेनेंस केस में, उसका तोड़ हमें ढूंढना है। अब जो उसने किया है उसका तोड़ भी अकॉर्डिंगली होगा। अब यहाँ पे क्या था कि एक पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया। बोला जो मेरा पति है वो 40,000 रुपये पर मंथ कमाता है और भी उसकी इनकम दिखाई और मुझे पर मंथ इतना पैसा चाहिए, मतलब मेंटेनेंस की डिमांड करी। पति एज यूजुअल जो बोलते ही हैं कि भाई अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है, मैंने तो निकाला नहीं, सारी बिलोंगिंग्स भी लेके चली गई, वापस आने से मना कर दिया और शादी के केवल 5 दिन के बाद ही चली गई। और साथ ही इतना ही नहीं, जॉब भी करती है, अर्निंग करती है, 10,000 रुपये महीना कमाती है, ट्यूशन पढ़ाती है। ये सारी चीज़ें पति ने बताई। अब होता क्या है, फिर से एज यूजुअल कोर्ट कहता है कि पति ये साबित नहीं कर पाया कि पति अपनी मर्जी से गई है। पहला पॉइंट खत्म। पति ये साबित नहीं कर पाया कि वो जॉब करती है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरा पॉइंट भी खत्म। यानी कुल मिला के अधिकतर जजमेंट्स अगर आप उठा के पढ़ोगे उसमें यही होता है कि पति ये चीज़ें साबित नहीं कर पाया, अपनी मर्जी से गई और उसके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो इस मामले में भी यही हुआ, 10,000 रुपये पर मंथ उसके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया। अब जो पति था वो अपनी तरफ से इसकी रिवीजन में आया था। अब रिवीजन में देखो, जो लोअर कोर्ट में जो कुछ भी होता है उन सब चीज़ों का विश्लेषण होता है। अब ये सारी चीज़ें देखी गई तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई पति ये साबित नहीं कर पाया कि जो पत्नी है वो एक्चुअल में कोई कमाई करती है, उसका कोई अर्निंग का प्रूफ उसने नहीं दिया है। और हाँ, अपनी जो हस्बैंड की क्रॉस हुई है उस क्रॉस में उसने खुद को बेरोजगार बताया है, जो कि डाउट रेज करता है कि आप अपनी इनकम को छुपा रहे हो। इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ इनकम होगी और आप अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए कैपेबल हो। तो इस चीज को लेते हुए कोर्ट ने क्या कहा कि जो विटनेस हैं, जो गवाह आए हैं, जो उनके बयान हुए हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, हस्बैंड अपनी इनकम को छुपा रहा है, खुद को बेरोजगार बता रहा है, तो ऐसे केस में माना जा सकता है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये एक बहुत बढ़िया टूल है ये अंदाजा लगाने के लिए कि हाँ भाई हस्बैंड की इनकम तो है। और बोला हमें कोई इंटरफेयर फैमिली कोर्ट के डिसीजन में नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा नहीं लगता, कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगता कि हम फैमिली कोर्ट के डिसीजन में कोई इंटरफेयर करें। और उसकी जो रिवीजन थी वो हो गई डिसमिस। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें 5 दिन के बाद ही चली गई, सर 2 दिन के बाद ही चली गई, खुद से गई है, मैंने नहीं निकाला, मेरे पास एविडेंस है, और जॉब करती है लेकिन कोई उसका एविडेंस नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं। जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं कभी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करता क्योंकि जो वक्त होता है वो अपने आप आपको रिप्लाई कर देता है। तो कहने का मतलब है कि गलत बोल के, झूठ बोल के सांत्वना देना तो आसान है, लेकिन इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बोलना कि आपके पक्ष में कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप नेगेटिव तो कह दोगे मुझे, लेकिन दोस्तों मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने आपको कोई गलत चीज़ नहीं बताई, जो चल रहा है वो बताया। अगर मैं सांत्वना देने के लिए कुछ गलत चीज़ आपको बताऊंगा कि नहीं 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 कुछ नहीं होता और कल को होता है, तो वो एक गिल्ट बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको भी मेरे हिसाब से इसी तरह से चलना है कि जो हमारे साथ होने वाला है हमको पहले से पता हो, एंड देन अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं, मतलब एक राजा का महल है, राजा सोचता है दुश्मन आएगा इस तरफ से, वो अपनी पूरी सेना इस तरफ लगाता है, दुश्मन आता है पीछे से और काम तमाम। अब राजा को अगर पहले से पता होता कि दुश्मन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो अपनी सेनाएं चारों तरफ लगाता इक्वल तरीके से, तो हो सकता था कि उसका महल बच जाता और आक्रमणकारी मारे जाते और वो अपने महल को बचा लेता, अपनी गद्दी बचा लेता, अपनी जगह जमीन बचा लेता। लेकिन चूंकि उसने अंदाजा ही नहीं लगाया कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, उसने एक तरफ सेना लगा दी, बाकी तरफ का ध्यान ही नहीं रखा। यही आपके साथ भी होता है। आप मानने को तैयार नहीं हो, अगर आपको बताया जाए ना कि भाई आपके पक्ष में कुछ नहीं है, आप उल्टा लड़ने लग जाते हो जो आपको बता रहा है उससे। सोचो, दिमाग खोलो अपना। भाई मेरे को क्या है, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट भी करोगे, लेकिन आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा अगर जो आप सोच रहे हैं उस सोच के बाहर जाकर के कोई ऑर्डर आपके खिलाफ होता है। समझो दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को
जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।